हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में दो सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। राकेश अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 30% घर के किराए पर और शेष आय का 20% यात्रा करने में खर्च करता है। यदि वह 4200 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि वो अपनी आय का 50% भोजन पे खर्च करता है, लेकिन ध्यान दीजिए आगे वो क्या बोल रहा है कि शेष आय का 30% खर्च करता है, और फिर दोबारा बोल रहा है कि शेष आय का 20%। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसे करने के लिए भी आज तो आपको मैं बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैं आय का अनुपात निकालूंगा और यहाँ पे जो शेष राशि बचेगी, ठीक है, उसका अनुपात निकालूंगा। ऐसा मैं शेष राशि क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो शेष राशि है वो आखिर में जो उसकी बचत आएगी ना दोस्तों, जो यहाँ पे दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे बचत को अनुपात में निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम आय को 100 लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है वो आय का 50% भोजन पे खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, 50 उसने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 100 में से 50 माइनस करके 50 बचेगा। तो हमने यहाँ पे अनुपात में लिख लिया, ठीक है, कि 100 में से 50 शेष बचा है जब उसने 50 खर्च कर दिया है। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोबारा से 100 लिख लेना दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोबारा उसने क्या बोला है कि 30% उसने घर के किराए पे खर्च कर दिया। तो 100 में से उसने 30 खर्च कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे 100 में से 30 घटा के 70 लिख लेना है कि 100 में से 30 खर्च हो गए तो 70 शेष बचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरी बार फिर से लिख लेंगे, क्योंकि 3 बार दिया हुआ है, तो तीसरी बार फिर 100 लिख लिया। अब उसने 20% खर्च किया है शेष आय का। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में से 20 घटा के लिखेंगे दोस्तों 80। ठीक है, हमने तीनों लिख लिए। अब क्या करेंगे, इनको काट लेंगे, अनुपात में है ना, तो इसे 20 के पहाड़े से काटेंगे तो 4, और यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा। इसमें 0 से 0 कट जाएगा, और इसे 50 से काटेंगे तो 1, इसे 50 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इनको आपस में भी काट सकते हो। अब 2 बचा है, यहाँ पे 2 से काट दिया, और यहाँ पे इसको 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों को भी आपस में काटा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए और इसमें कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या करना है, ये 10 जो बचा है इसको 5 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर उसकी आय 50 यूनिट है तो उसने शेष कितनी बचत करी है, 14 यूनिट की। ठीक है, तो देखिए हमें तो रुपयों में बतानी है। ठीक है, आय जो है वो 50 यूनिट आई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, शेष जो उसने बचत करी है वो है हमारे हिसाब से 14 यूनिट। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो 4200 रुपये की बचत करता है, तो ये दोनों राशियाँ बराबर में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, कि 14 यूनिट 4200 रुपये के बराबर है। ठीक है, और वैल्यू हमें निकालनी है इस 50 यूनिट की। तो पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। कैसे, 14 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा तो 1 यूनिट बचेगा। ठीक है दोस्तों, और 14 से इसे काटेंगे तो 14 तिया 42 होता है, तो ये 300 रुपये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसे 50 यूनिट में बदलने के लिए 50 से गुणा कर देना है, क्योंकि हमें 50 यूनिट निकालना है। तो 50 यूनिट, अब इस तरफ 50 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 50 से ही गुणा कर देंगे। तो 5 तिया 15, यानी 15,000 रुपये उसकी आय है दोस्तों। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसानी से आपको आंसर निकाल के देगी, तो इसको आप एग्ज़ाम में ज़रूर यूज़ करिएगा। ये दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस वैकेंसी की तैयारी कराने के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देखिए दोस्तों। अब नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तैयारी अब शुरू कर दीजिए अच्छे से, और अपना एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी वैकेंसी लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक कार 27 मिनट में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करती है, और शेष दूरी 45 मिनट में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो उस कार की औसत चाल कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें औसत चाल पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, कुल दूरी निकालते हैं पहले, और नीचे कुल समय से उसे भाग करके निकालते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आज आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, वो कुछ दूरी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, और शेष दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और निकालनी है हमें औसत चाल। ठीक है, नहीं, दोनों के बीच की चाल निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख लूँगा कि उसने कुछ दूरी 50 की चाल से तय करी, और कुछ दूरी 70 की चाल से। ठीक है, अब इन दोनों की जो औसत चाल आएगी वो दोनों के बीच में आपको लिखनी है, वो हमें निकालनी है, तो उसको मैं x मान लूँगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 50 की चाल से वो कितनी देर तक चला है, वो हम नीचे लिख लेंगे 27 मिनट। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 27 मिनट 50 की चाल से चला है, और 70 की चाल से वो दोस्तों 45 मिनट तक चला है, तो 70 के नीचे 45 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो आपको समझ आ गया होगा एलिगेशन मेथड हम लगा रहे हैं इसमें, और नीचे वाली राशि, ये नीचे वाली संख्याएं अनुपात में होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अनुपात में है तो इसे 9 से काट लेंगे दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। वैल्यू हमें निकालनी है एक्स की, क्योंकि एक्स हमारी औसत चाल है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 3 का गुणा करेंगे 5 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 150 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जमा का निशान लगाएंगे और 5 का गुणा करेंगे ऊपर वाले 70 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 350 आ जाएगा, और इस पूरे को भाग करना है दोस्तों इन दोनों के योग से। 3 जमा 5 यानी 8 हो गया, ठीक है। और इसके किसके बराबर रखना है, इस बीच वाले के जो हमें निकालना है एक्स, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू निकल आएगी, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 और भाग में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे 4 से काट दीजिए पहले, तो ये ऊपर आएगा 125 और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब इसे 2 से आप काटेंगे तो ये कितना आएगा, 62.5 यानी 62.5, यानी कि औसत चाल कितनी है, 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक्स आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।